तो आज हम उन खामोश दिग्गजों की बात करेंगे जो सदियों से सीना तान कर खड़े हैं, जिनके पत्थरों में ऐसे राज दफन हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। पहाड़ों की ये दुनिया सिर्फ पत्थर और मिट्टी का घेर नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती रहस्यमयी किताब है जिसके पन्ने पलटना हर किसी के बस की बात नहीं। इस दुनिया में अगर कोई ऐसी जगह है जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है तो वह है कैलाश पर्वत। ये सिर्फ बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं है, बल्कि आस्था और रहस्य का एक ऐसा संगम है जिसके आगे इंसान का हर तर्क छोटा पड़ जाता है। हजारों साल से ये मान्यता चली आ रही है कि यहाँ साक्षात महादेव का वास है। आप सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को हजारों लोगों ने फतह कर लिया, लेकिन कैलाश, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से काफी कम है, उस पर आज तक कोई इंसान अपने कदम नहीं रख पाया। जिसने भी ऊपर जाने की कोशिश की, या तो वो रास्ता भटक गया या फिर कुदरत ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि यहाँ समय का चक्र अपनी अलग ही रफ्तार से चलता है। जो पर्वतारोही इसकी तलहटी में गए, उन्होंने महसूस किया कि उनके नाखून और बाल सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ने लगे। जो उम्र हफ्तों में बढ़नी चाहिए थी, वो चंद घंटों में बढ़ गई। ये पहाड़ अपने आप में एक पिरामिड जैसा दिखता है जो चारों दिशाओं को दर्शाता है। यहाँ की हवाओं में एक अलग तरह की गूंज है जिसे कई लोग ओम की ध्वनि कहते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये स्थान धरती का एक ऐसा धुरी बिंदु है जहाँ अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है। कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो इंसान को ये याद दिलाता है कि कुदरत की कुछ लकीरें पार करना हमारे बस में नहीं है। सिक्किम की गोद में बसा कंचनजंगा, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी होने का गौरव प्राप्त है, अपने अंदर अनगिनत लोक कथाओं और डरावने रहस्यों को समेटे हुए है। स्थानीय लोग इसे पहाड़ नहीं बल्कि एक जागृत देवता मानते हैं। कंचनजंगा का मतलब होता है बर्फ के 5 खजाने, और माना जाता है कि इन चोटियों में सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र ग्रंथ छिपे हुए हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच भी है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर एक अमर आत्मा का वास है जो इसकी रक्षा करती है। यही वजह है कि आज तक जितने भी पर्वतारोही कंचनजंगा फतह करने गए, उन्होंने कभी भी इसके सबसे ऊपरी शिखर पर पैर नहीं रखा। वे हमेशा चोटी से कुछ फीट नीचे ही रुक जाते हैं ताकि उस पवित्र स्थान का अपमान न हो। इसके अलावा कंचनजंगा के जंगलों और बर्फीले रास्तों पर येती या हिममानव देखे जाने की कहानियां सदियों से चली आ रही है। कई बार बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं जो किसी इंसान या जानवर के नहीं हो सकते। रात के सन्नाटे में यहाँ से आने वाली अजीबोगरीब आवाजें और एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहता है। ये पहाड़ अपनी सुंदरता से जितना लुभाता है, उतना ही अपने रहस्यों से डराता भी है, जैसे कि वह कह रहा हो कि मेरी हद में आने की कोशिश मत करना। हिमालय की वादियों में करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी झील और पहाड़ है जो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। इसे कंकालों की झील या मिस्ट्री लेक कहा जाता है। रूपकुंड का रास्ता जितना खूबसूरत है, मंजिल उतनी ही रूह कंपा देने वाली है। जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो जमीन और पानी के अंदर से सैकड़ों की तादाद में इंसानी हड्डियाँ और खोपड़ियाँ बाहर निकल आती है। सोचिए जरा, वीरान पहाड़, मीलों तक कोई आबादी नहीं, और वहाँ बिखरे हुए सैकड़ों नरकंकाल। यह दृश्य किसी के भी पसीने छुड़ा सकता है। वैज्ञानिक जांच में पता चला है कि ये कंकाल 9वीं शताब्दी के आसपास के हैं। एक लोकप्रिय कहानी ये है कि कन्नौज के राजा जस्तवल अपनी गर्भवती रानी और पूरे लश्कर के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उन्होंने वहाँ जश्न मनाया, जिससे नंदा देवी नाराज हो गई और वहाँ भयंकर ओलावृष्टि हुई। ओले इतने बड़े और भारी थे कि किसी को भी सिर छुपाने की जगह नहीं मिली और पूरा का पूरा समूह वहीं दफन हो गया। आज भी वहाँ जाने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ की हवाओं में एक अजीब सी उदासी और भारीपन है। रूपकुंड का ये पहाड़ गवाह है उस भयानक तबाही का जो पल भर में एक हंसती खेलती भीड़ को मौत की नींद सुला गई। ये जगह हमें बताती है कि पहाड़ों के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के बेहड़ों और जंगलों के पास स्थित आंतरिका इलाका और वहाँ की पहाड़ियाँ अपने आप में कई अनसुलझे किस्से समेटे हुए हैं। आंतरी महादेव का ये क्षेत्र सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ की भौगोलिक संरचना और उससे जुड़ी किंवदंतियाँ इसे रहस्यमयी बनाती है। स्थानीय लोगों के बीच ये बात मशहूर है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो समय के साथ अपना आकार बदलते हैं या बढ़ते हैं। चंबल का इलाका वैसे भी
अपने बागी इतिहास और श्रापित कहानियों के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल में भी इस क्षेत्र का जिक्र आता है और यहाँ की मिट्टी में ही बगावत और रहस्य घुला हुआ है। आंतरी की पहाड़ियों में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपनी सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। यहाँ कई बार लोगों ने रात के वक्त मशाले जलती हुई देखी है या अजीबोगरीब परछाइयाँ महसूस की है, जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। ये जगह उन लोगों के लिए एक पहेली है जो मानते हैं कि पत्थर बेजान होते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि इस पहाड़ पर कोई अदृश्य शक्ति है जो इस वन क्षेत्र की रक्षा करती है। जिसने भी यहाँ के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की, उसे बुरे परिणामों का सामना करना पड़ा। आंतरी महादेव का पहाड़ आज भी अपनी खामोशी में कई सदियों पुराने राज छुपाए बैठा है। दक्षिण भारत के कर्नाटक में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मुल्लायनगिरी बादलों के साथ लुकाछिपी खेलती हुई एक पहेली जैसी है। इसका नाम एक तपस्वी मुल्लप्पा स्वामी के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस पहाड़ की चोटी पर बनी गुफाओं में घोर तपस्या की थी। ये पहाड़ सिर्फ ट्रैकिंग के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का माहौल इतना रूहानी है कि इंसान खुद को भूल जाता है। चोटी के पास मौजूद गुफाएं आज भी रहस्य का विषय है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार ये गुफाएं बहुत गहरी हैं और इनका दूसरा सिरा कहाँ निकलता है ये कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये गुफाएं सीधे मैसूर तक जाती थी, जिनका इस्तेमाल पुराने जमाने में सिद्ध पुरुष किया करते थे। जब आप इस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तो तेज हवाएं आपके कानों में कुछ फुसफुसाती हुई महसूस होती है। यहाँ का मौसम पल भर में बदल जाता है, कभी तेज धूप तो कभी इतना गहरा कोहरा कि हाथ को हाथ न दिखे। मुल्लायनगिरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी शांति है, जो बाहरी दुनिया के शोर को पूरी तरह मिटा देती है। ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ आज भी उस तपस्वी की समाधि में लीन है और जो भी यहाँ आता है उसे उस दिव्य शांति का एक छोटा सा हिस्सा प्रसाद के रूप में मिलता है। यहाँ आकर महसूस होता है कि जमीन और आसमान का मिलन कितना जादुई हो सकता है। झारखंड के देवघर में स्थित त्रिकुट पर्वत न केवल एक पिकनिक स्पॉट है, बल्कि ये रामायण काल के रहस्यों से जुड़ा एक अद्भुत स्थान है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस पहाड़ की 3 प्रमुख चोटियां हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इस पहाड़ का सबसे बड़ा रहस्य रावण से जुड़ा है। लोक कथाओं के अनुसार जब रावण भगवान शिव के बैद्यनाथ लिंग को लंका ले जा रहा था, तो वह इसी त्रिकुट पर्वत पर रुका था। कहा जाता है कि इस पहाड़ पर आज भी रावण के पुष्पक विमान के उतरने के निशान मौजूद हैं। ये बात सुनने में जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही हैरान करने वाली भी है कि हजारों साल पुरानी चट्टानों पर ऐसे निशान कैसे हो सकते हैं। त्रिकुट के घने जंगलों में कई ऐसी गुफाएं हैं जहां आज भी साधु संत गुप्त रूप से तपस्या करते हैं और आम लोगों को वहां जाने की मनाही है। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँच पाती। कई बार पर्यटकों ने यहाँ की गुफाओं के आसपास अजीबोगरीब ऊर्जा महसूस करने की बात कही है। ये पहाड़ हमें बताता है कि हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं की जड़ें कितनी गहरी है। त्रिकुट पर्वत आज भी उस युग का गवाह बनकर खड़ा है जब देवता और असुर इस धरती पर चला करते थे। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में स्थित अरुणाचल पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी और पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसे अग्निलिंग कहा जाता है, यानी आग का पहाड़। लेकिन यह आग भौतिक नहीं, बल्कि ज्ञान और मुक्ति की अग्नि है। वैज्ञानिकों के लिए भी ये पहाड़ एक पहेली है, क्योंकि भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये पहाड़ हिमालय से भी पुराना माना जाता है। मतलब जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से अरुणाचल पर्वत यहाँ खड़ा है। महान संत रमन महर्षि ने अपना पूरा जीवन इसी पहाड़ के चरणों में बिता दिया। उनका कहना था कि यह पहाड़ पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात शिव है। जो कोई भी इस पहाड़ की परिक्रमा करता है, जिसे गिरिवलम कहते हैं, उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। अमावस्या की रात को यहाँ लाखों लोग नंगे पैर पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। कई विदेशी शोधकर्ताओं ने माना है कि इस पहाड़ का चुंबकीय क्षेत्र आसपास के इलाकों से बिल्कुल अलग है। यहाँ आकर इंसान का मन अपने आप शांत हो जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पहाड़ आपके अंदर की सारी नकारात्मकता को खींच रहा हो। अरुणाचल पर्वत एक ऐसा चुंबक है जो दुनिया भर के अध्यात्म प्रेमियों को अपनी ओर खींचता है। बिना एक शब्द बोले ये आपको आपके ही भीतर की यात्रा पर भेज देता है।
गढ़वाल हिमालय की रानी कहा जाने वाला नीलकंठ पर्वत अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अनसुलझे रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। पिरामिड के आकार का ये पहाड़ देखने में इतना आकर्षक है कि हर पर्वतारोही इसे फतह करने का सपना देखता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस पर विजय पाना लगभग नामुमकिन रहा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पर्वत भगवान शिव का आसन है और कोई भी नश्वर इंसान उनके सिर पर पैर नहीं रख सकता। जब भी किसी ने इस चोटी पर चढ़ने की जिद की, मौसम अचानक इतना खराब हो गया कि उन्हें वापस लौटना पड़ा या फिर वे कभी वापस ही नहीं आए। फ्रैंक स्माइथ जैसे महान पर्वतारोही ने भी जब इसे चढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने कसम खा ली थी कि इस पहाड़ में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। कभी कभी साफ आसमान के बीच अचानक बादल घिर आते हैं और सिर्फ इसी पहाड़ को ढक लेते हैं, जैसे कोई पर्दा डाल रहा हो। नीलकंठ पर्वत की महिमा यही है कि ये अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये पहाड़ हमें सिखाता है कि कुछ ऊंचाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें छूना नहीं बल्कि दूर से नमन करना ही बेहतर होता है। इसकी बर्फीली चोटियों में एक ऐसा रौद्र रूप छिपा है जो छेड़छाड़ करने वाले को बख्शता नहीं है। भारत और नेपाल की सीमा के पास स्थित ओम पर्वत कुदरत का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। हिमालय में हजारों पहाड़ हैं, लेकिन सिर्फ इसी पहाड़ पर बर्फ गिरने से प्राकृतिक रूप से ओम का आकार बनता है। ये कोई इंसान की बनाई हुई कलाकारी नहीं है, बल्कि प्रकृति का अपना अद्भुत डिजाइन है। यह आकार इतना स्पष्ट है कि मीलों दूर से भी साफ दिखाई देता है। हैरानी की बात यह है कि इसके आसपास के पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता। सिर्फ यही क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हिंदू धर्म में ओम को ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है और इस पहाड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद उस ध्वनि को यहाँ अंकित कर रही है। ये स्थान कैलाश मानसरोवर यात्रा के रास्ते में आता है और यात्री इसे देखकर अभिभूत हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह की पहली किरण जब इस ओम पर पड़ती है तो वह नजारा दिव्य होता है। कई बार यहाँ अजीब तरह की रोशनी और ध्वनियाँ सुनाई देने के दावे किए गए हैं। ओम पर्वत इस बात का जीता जागता सबूत है कि विज्ञान के नियमों से परे भी एक शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है और कभी कभी वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास ऐसे ही चमत्कारों से कराती है। ओडिशा के गजपति जिले में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि एक समय यात्री है जो रामायण और महाभारत दोनों कालों का साक्षी रहा है। ये भारत के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक है क्योंकि माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी यहाँ अदृश्य रूप में तपस्या कर रहे हैं। पुराणों के अनुसार परशुराम चिरंजीवी है, यानी वे अमर है और कलयुग के अंत तक यही रहेंगे। महेंद्रगिरी की चोटियों पर प्राचीन मंदिरों के अवशेष है जो पांडवों द्वारा बनाए गए माने जाते हैं। यहाँ की वास्तुकला इतनी विशाल और भारी पत्थरों से बनी है कि आज की तकनीक से भी उन्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाना मुश्किल है। ये सवाल आज भी बना हुआ है कि हजारों साल पहले इतने भारी पत्थर वहाँ कैसे पहुँचाए गए होंगे। इसके अलावा महेंद्रगिरी अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। कहा जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने गए थे तो उनका एक पड़ाव ये पर्वत भी था। रात के समय यहाँ का सन्नाटा और हवाओं की सरसराहट ऐसा माहौल बनाती है जैसे आप किसी पौराणिक काल में पहुँच गए हो। महेंद्रगिरी इतिहास, धर्म और प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।